तो सड़क सुरक्षा पर जन जागरूकता अभियान लगातार जारी है। इस अभियान को अमिताभ बच्चन का भी साथ मिला है। परवाह करेंगे, सुरक्षित रहेंगे, इसी स्लोगन के साथ सड़कों को सुरक्षित बनाने का संकल्प लिया गया। आपको सीधे कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाते हैं। ट्रक वालों से बातचीत अच्छी रही। हर स्टेक होल्डर से बात होनी चाहिए, यही मुहिम का मकसद भी है। ये बिल्कुल सही है कि जो उनकी समस्याएं थी वो अभी तक हमारे समझ में भी नहीं आई और उनकी इस छोटी छोटी समस्या को हमको सुलझाना होगा। कुछ शायद हमारे संबंध में होगी, कुछ राज्य सरकार के संबंध में होगी, कुछ मानवता के आधार पर होगी। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति 24 घंटे काम करने वाला ऐसा कौन सा क्षेत्र। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी। आप मीडिया में भी काम करते, कहीं ना कहीं दिन भर एक ही आदमी न्यूज़ नहीं देता। ये कितना अमानवीय है कि 24 घंटे बेचारा वही चलाता है। हम सोच रहे हैं कि इसमें कुछ कानून बनाकर मानवता के आधार पर कि भाई इतने घंटे के ऊपर नहीं चलेंगे। हवाई जहाज में ऐसा होता है कि वो उनको उतने समय ही चलाना पड़ता है, उतनी गैप देनी पड़ती है। हमारे यहाँ तो यूरोपियन कंट्रीज़ में 8 घंटे होने के बाद ड्राइवर उतर जाता है बस से। थोड़ा थोड़ा कुछ चिंता सबको करनी पड़ेगी, तो ही ओवरऑल हम इसमें कामयाब होंगे, ऐसा लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारी बातें जो अभी हमने सुनी, वो गडकरी जी आपने सही कहा कि छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उनके बारे में जानकारी हमें नहीं होती। जो जिसको भुगतना पड़ता है उसे मालूम होता है और उनकी बातों से पता चलेगा कि हम कहाँ पर सुधार ला सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात रही है। सर, हमने अभी एक बात कोशिश की कि परमिट सब हमने डिजिटलाइज कर दिए वेबसाइट पर, ताकि तकलीफ ना हो, करप्शन ना हो। हमने 18 निर्णय ऐसे किए हैं कि जो डिजिटल, अभी कोई कागज़ साथ में रहने की जरूरत नहीं, मोबाइल फ़ोन में है। तो डिजिटल लॉकर में उसमें मोबाइल फ़ोन से आप दिखा सकते हैं। बहुत सी बातों को हमने किया है, पर और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। क्योंकि सिस्टम में क्या है कि कहीं ना कहीं ये जो ड्राइवर है, इनकी आवाज़ नहीं पहुंच पाती। अभी जैसे स्टेट बॉर्डर्स हैं, वहाँ 14-14 घंटे, 16-16 घंटे रोक देंगे, उतना वो वो ट्रक है, ट्रक के ऊपर बैज है, फ्यूल जलता है, 10-10 लीटर वो बता रहे कि हमारा फ्यूल ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, उससे पोल्यूशन हो रहा है। तो सब जगह पर जितने जितने स्टेक होल्डर हैं वो अपनी कमियों को ढूंढे और उसको सुधारे। इससे ही क्वालिटेटिव चेंज और रिफॉर्म होगा। और एक बात मैं मंत्री करके एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत सी कमियाँ अभी भी है और उसको हमको सुधारना होगा। तब ओवरऑल हम, नहीं तो किसी को ब्लेम करते रहेंगे, इससे नहीं होगा जी। तो निश्चित रूप से उसको सुधारने की कोशिश हमारे तरफ से हम करेंगे। नुकसान सिर्फ जान का नहीं है, पूरे देश का, पूरे समाज का जो है वो दिखता नहीं है। जैसे अब जैसा हमने देखा कि 18 से 45 आयु के जो लोग हैं, उनकी सबसे ज़्यादा दुर्घटनाओं में जान जाती है। वो देश के लिए क्या क्या कर सकते थे, उनका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के लिए, जीडीपी के लिए, देश की जीडीपी पे असर पड़ता है। 3% जीडीपी नुकसान होता है। 3%? हाँ। और आपको बताता हूँ, मेरा पैर 4 जगह टूटा है। रेड लाइट कार में, मैं महाराष्ट्र में लीडर ऑफ अपोजिशन था, पुलिस प्रोटेक्शन में मेरा एक्सीडेंट हुआ। और एक्सीडेंट का कारण था कि मेरा जो पुलिस ड्राइवर था उसको कैटरेक्ट था। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में, मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि मैंने ड्राइवर के आंखें जांच की, 40% लोग कैटरेक्ट वाले निकले। एक मुख्यमंत्री का ड्राइवर था, वो एक आंख से अंधा था। एक और एक की कहानी थी, मैं नाम नहीं बता पाऊंगा आपको, वो तो अंधा ही था पूरा और आवाज़ के उस पर गाड़ी चलाता था। कल मैं 5-6 मुख्यमंत्री जी के राज्य में गया, तो कल उन्होंने ये जो अमेज़न के ऊपर एक प्लेट मिलती है वाली, इसकी मेटल की, जो आवाज़ देता है ना सायरन, अगर बेल्ट नहीं लगाया तो वो रेडीमेड लेके लोग लगा लेते थे। मैंने कहा इनके ऊपर क्रिमिनल केस रजिस्टर करो, ये बेचना नहीं। तो मुझे प्लेट डाल देते हैं वहाँ पे और उससे फिर सीट बेल्ट का सायरन नहीं बजता। 3 मुख्यमंत्री जी के कार में मैं बैठा, पीछे में मुख्यमंत्री बैठे और मेरे सामने ड्राइवर ने वो प्लेट लगाई। मैंने अब उसको डांटा कि उनको भी कहा कि ये गलत है, ये निकालो, इसको फाइन होगा। और अभी हमने बाकी लोगों को बेचने के लिए भी बंदी लाई। यानी
आप ये समझ लीजिए कि जो आप लोग अवेयरनेस तैयार कर रहे हैं और जिसके लिए सहयोग कर रहे हैं, इसकी आज अवस्था क्या है। अब मैं जब परसों गया तो स्टेट का नाम नहीं बताता, चीफ मिनिस्टर का भी नाम नहीं बताता, तो ड्राइवर वही था, उसने कहा सर ये बेल्ट है, तुरंत लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये लोगों का जो माइंड सेटअप है, ये कि कानून के प्रति सम्मान भी नहीं और डर भी नहीं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायी है। और ये अमिताभ जी जैसे लोगों को कहेंगे तो गंभीरता से लोग लेंगे और इसका माइंड सेटअप बदलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ये बताते समय भी मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, बहुत अच्छी बात कही है आप। आपने तो कहा कि प्लेट लगाते हैं, बहुत से लोग वो पेटी को पीछे से ले जा करके हाँ, वो भी इधर लगा के जोड़ रखते देते हैं, तो वो टेंटे बंद हो जाते मैं हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं, मैं ये प्राइवेट की नहीं कर रहा हूँ, जी जी, मैं अधिकृत सरकारी गाड़ी की बात कर रहा जी, हूँ, बिल्कुल जिसमें सही कहा। सबसे बड़े व्यक्ति बैठते हैं, उसमें की बात कर रहा हूँ कि पीछे से बेल्ट लॉक करके रखा है ताकि आवाज नहीं आता। अभी हमने बेल्ट में कानून बनाया कि पीछे में भी बेल्ट लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो आवाज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो भी और चलिए फिलहाल